बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब और रूसी सदर की जो चीन में मुलाकात हुई थी उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गौर किया और वज़ीर आज़म ने अपने हम मनसब को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की पेशकश की। इमरान ख़ान साहब शंघाई दरआमदी नुमाइश की तकरीब में शिरकत करने गए हुए थे और वहाँ पर उनके साथ पाकिस्तान के चंद बड़े अकाबरीन भी मौजूद थे। इमरान ख़ान का रूसी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पेशकश करना सबको एक फॉर्मेलिटी ही लगी थी, लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान ख़ान ने एक ऐसा गेट वे ओपन करने की कोशिश की जिसको आप बहुत जल्द पाकिस्तान में डोमिनेट होता हुआ देखेंगे। बहुत जल्द इमरान ख़ान साहब रूस का दौरा करने वाले हैं और व्लादिमीर पुतिन, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, उनसे मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात तय हो चुकी है। बहुत जल्द इसका एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त नाजरीन, जो शख्स पूरी दुनिया का हुक्मरान समझता है, जो ख़ुद को दुनिया का डॉन समझता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, उसको इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस शख्स से है उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस का सदर है। नाजरीन, अमेरिका ने और बाकी ममालिक ने जंगें आज देखी हैं। रूस तो पैदा ही जंगों में हुआ है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था तब तक जब तक उसके हिस्से नहीं कर दिए गए, लेकिन अब भी रकबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस को बड़े अच्छे तरीके से बड़ी प्यारी साजिशों के साथ मलिया मेट कर दिया गया, लेकिन आज भी रूस अपने आप को मनवाता है और वो आज भी एक डेवलप्ड कंट्री है, एक सुपर पावर है। वो तरक्की पजीर ममालिक में नहीं है। रूस के जंगी आलात, उसकी जो प्रोडक्शंस हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका पूरी दुनिया पर एक सिक्का बैठा हुआ है। हाल ही में हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की रूसी फ़ौज के साथ जो मशकें हुई, हमारी सिविल हुकूमत की उनकी सिविल हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं, हमारी फ़ौजों के आपस में जो ताल्लुकात बन रहे हैं, ये पाकिस्तानी इकानमी के लिए एक बहुत ही खुश आइंद बात है और अल्टीमेटली फ़ायदा दोनों ममालिक का ही होगा। जब दोनों ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो दोनों को ही फ़ायदा पहुँचेगा। अब इमरान ख़ान वहाँ पर जाकर बातें क्या करेंगे? सबसे पहले उनका मकसद यही होगा कि हमारे ताल्लुकात दोस्ताना हो, कोई प्री डोमिनेंट रिलेशन ना हो हमारा। हमें आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, दरामदाद चाहिए अपने मुल्क में। अगर हम जो दरामदाद जो दूसरे ममालिक से करते हैं, अगर वो हम रशिया से करेंगे तो रशिया को भी फ़ायदा होगा, उसकी इकानमी को भी फ़ायदा होगा, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अगर रशिया एक्सेप्ट करेगा तो हमारी इकानमी भी बूस्ट करेगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या होगा कि इंडिया की वो मुहिम जो उसने हमारे ख़िलाफ़ शुरू की है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ था कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा किया जाए। अगर ऐसे ताल्लुकात से हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो हमारा दुनिया में एक नाम तो होगा कि हमारे एक दुनिया के मजबूत ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। जिस मुल्क में इमरान ख़ान जा रहा है वहाँ पर पाकिस्तान की इंतहाई कदर की जा रही है और इमदाद भी की जा रही है। कहते हैं गैरत तब तक ही अच्छी लगती है जब तक अपनी जेब भरी हुई हो। तो इस वक्त हमें इमदाद चाहिए, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। खाली जो कर्ज़े लिए हुए हैं उन पर सूद कितना है कि उसकी अदायगी के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे हालात में भी जहाँ जहाँ इमरान ख़ान साहब जा रहे हैं वहाँ पर उनको इज़्ज़त ही मिल रही है। अगर हम IMF के पास जाएंगे तो कड़ी शराइत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ममालिक हमें बग़ैर किसी शराइत के हमारी इमदाद करते जा रहे हैं। वो हमसे शरह सूद इतनी कम रखते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होती, हमें परेशानी नहीं होती। दुनिया में इस वक्त अमेरिका के बाद चाइना और रशिया एक बहुत ही मजबूत ममालिक कहलाए जाते हैं, और चाइना के साथ तो हमारी दोस्ती वैसे ही बहुत मजबूत है और रशिया के साथ भी हमारी दोस्ती का आगाज़ हो चुका है। इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारी का खैर मकदम भी किया। इमरान ख़ान के वज़ीर आज़म बनते ही रूसी वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद दी थी और उन्होंने कहा था कि तेज़ी से बदलते हुए हालात को देखकर हमें पाक रूस दोस्ती पर ज़ोर देना होगा। दोस्तों, इमरान ख़ान
روس سے یورپ کے راستے جا رہے ہیں. روس کے بعد وہ دوسرے ممالک کے وزرائے اعظم سے بھی ملیں گے اور پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری کی لہر دوڑ پڑے گی. دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں اور انڈیا کے روس کے ساتھ. اب چین کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں ہی اور اب روس کے ساتھ بھی اچھے ہونے جا رہے ہیں. یہ چیز انڈیا سے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی. اب ہماری دعا ہے کہ پاکستان کا عمران خان کا یہ قدم جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت مبارک ثابت ہو. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.